बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 7 सितंबर है, इतवार का दिन है और यूक्रेन रशिया वॉर को 3 साल और 7 माह हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और इस वक्त एक वर्स्ट कंडीशन के अंदर दाखिल हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले यूक्रेन की जानिब से जो हमला किया गया था, जो रूसी ऑयल रिफाइनरीज और उनका एटॉमिक प्लांट के हवाले से, एटॉमिक प्लांट उसको निशाना बनाने के हवाले से खबरें जो रिपोर्ट हुई थी और बड़ा बदतरीन किस्म का हमला था। उसके बाद अभी 48 घंटे जो है वो भी पूरे नहीं हुए कि जो रूस है उसकी जानिब से बदतरीन हमला किया गया। अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो इसको कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें जो यूक्रेन की अहम तरीन बिल्डिंग, पहले ये होता था मुख्तलिफ जो फौजी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब उनकी जो यूक्रेन की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जो वज़रा से भरी हुई बिल्डिंग, उसको निशाना बनाने के हवाले से खबर है, जहां पर उनकी अहम तरीन फौजी लीडरशिप जो थी वो भी मौजूद थी। और इसको 807 मिसाइलों के साथ जो है वो निशाने पे लिया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि वहां पर जो तकरीबन इस वक्त 38 क्रूज मिसाइल जो है वो इस्तेमाल हुए, 6 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए और सिकंदर मिसाइल उनका इस्तेमाल करते हुए ईरानी साख्ता जो शाहिद ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। तो ये एक बदतरीन हमला, अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, जिसको बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूक्रेन जो है उसकी जानिब से ऑफिशियली पोस्ट भी किया गया और बताया गया कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जहां पर मौजूद होते हैं और उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है उसको टारगेट करने के हवाले से पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो दिखाई दे रही है। और क्योंकि जो रूस है वो मुकम्मल तौर पर अब बिफर चुका है, आप इससे बाहर है, क्योंकि उसकी ऑयल रिफाइनरीज को तो निशाना बनाया गया। इससे पहले भी जब जो अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही थी, डायलॉग के हवाले से मुज़ाकराती टेबल जो है वो सजाई गई थी, एंड उसी वक्त एक सबसे बड़ा हमला जो यूक्रेन की जानिब से रशिया के ऊपर किया गया था और उनके जो जहाज थे, जो सुहुई और दीगर जो उनके अहम तरीन बम्बार तैयारे थे उनको निशाना बनाया गया था, वो सबके सामने था। लेकिन अभी बहुत बड़ी और वर्स्ट कंडीशन जो है वो इख्तियार करते हुए जंग दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो यूरोप है वो भी हाई अलर्ट है। फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने अपनी फौजें जो है वो अलर्ट पर रख दी हैं, उनके अस्पताल हाई अलर्ट हो गए हैं, छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, क्योंकि अब ये पेशकदमी जो है वो रुकने वाली नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका बाकायदा तौर पर अब यूरोप के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटो, क्योंकि यूक्रेन अकेला तो ये कर नहीं सकता, नेटो की सपोर्ट के साथ किया जा रहा था, अब जो रूस है वो कतई तौर पर पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और उसने इलाके फतह करने की जो अपनी रीत है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फतह करता दिखाई दे रहा है। और ये एक जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला था जिसने उनके दरो दीवार हिलाकर रख दी। और फिर अब जो एक जो कह लें कि प्लानिंग दिखाई दे रही है, बिलखुसूस जो लीडरशिप को टारगेट करने के हवाले से, ज़ेलेंस्की को जो है वो उसके यूं कह लें कि कीमत जो है वो लगाई जा रही है और कत्ल करने का मंसूबा जो है वो बाकायदा तौर पर क्लेम किया जा रहा है कि ऐसे ये प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई। कैसे ये हुआ है, कैसे ये हमला प्लान किया गया, रूस की जानिब से 48 घंटों के अंदर अंदर इतना बड़ा हमला जो है वो कैसे किया गया, जब कि दूसरी जानिब से अमेरिका और दीगर जो मालिक हैं इनको जंग को बंद करने की और मीटिंग करने के हवाले से प्लानिंग जो तरतीब दे रहे थे ताकि किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए, और अचानक से इस बदतरीन जंग का आगाज और नेक्स्ट स्टेप में जंग का दाखिल हो जाना, ये कैसे पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और क्या अब अमेरिका जो है वो इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस जो है वो तो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर आ गए। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके और इसकी भी रीच कम कर दी गई है। अब आपका शेयर जो है ये बनता है, क्योंकि चैनल पहले भी आपके ही थे, आपने चलाया, ये भी आपका चैनल है, आपने चलाना है और मेरा तो काम है सिर्फ आप तक वीडियोस जो है वो पहुंचाना। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट जो सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज तक जो रूस ने तनाज़े के आगाज के बाद से यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा जो फिजाई हमला है वो किया है, जिसमें कम से कम जो 13 मिसाइलों के साथ 810 ड्रोन्स और डाकूस का इस्तेमाल किया है, और जिनका मकसद कीव और दीगर इलाकों को निशाना बनाना था। और इस वक्त यूक्रेन की फिजाइया ने
47 ड्रोन्स और 4 मिसाइलों को बे असर करने की इत्तला दी है। मतलब उन्होंने उनको बेअसर कर दिया, लेकिन बाकी जो मिसाइल थे उन्होंने वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें वहाँ दारुल हुकूमत के अंदर जो है वो सरकारी सहूलत और कम अज़ कम रिहायशी इमारत को निशाना बनाने के हवाले से सुनी। लेकिन यहाँ पर जो खबरें हैं, क्योंकि रशिया जो है उसने अपना अब तक सबसे बड़ा हमला लॉन्च किया, और जिसमें 407 जो सुसाइड ड्रोन जो है थे वो शामिल थे, बाकी शाहिद ड्रोन्स थे, 38 क्रूज मिसाइल थे, 6 बैलिस्टिक मिसाइल थे, जो कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों को उन्होंने निशाना बनाने के हवाले से वीडियोस जो है वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले जब भी हमला होता है वो सिर्फ और सिर्फ फौजी ठिकानों को निशाना बनाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स जहां से हमले हो रहे हैं उनको बंद करने के लिए। लेकिन अब ये जो हमला था ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर था। कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले जो यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया, और यूक्रेन ने हमला करते हुए पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया। और जबकि मुज़ाकराती टेबल पर बातचीत जारी है, जंग बंद करने की बातें हो रही हैं, और अचानक से इतना बड़ा हमला होना और उनके ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाना, एटमी प्लांट को निशाना बनाना, और 48 घंटे के अंदर अंदर जो रशिया है उसने अपने बदले का ऐलान भी कर दिया, और उसने ये बदला जिस तरह से लिया पूरी दुनिया ने ये देखा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो उनकी अहम तरीन जो वज़रा की भरी हुई बिल्डिंग के ऊपर जो उसको निशाने पे लेना, और उनकी अहम तरीन लीडरशिप को निशाना बनाना, जिसमें फौजी लीडरशिप वो भी शामिल है। और वहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है। अभी तमोफी माइलोनोव जो उनके एक वजीर है, उन्होंने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग टुडे, दिस इज 1 फ्लोर अबव हर ऑफिस। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है यूक्रेन की, उसकी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उसको निशाना बनाया गया, और उसके 1 फ्लोर ऊपर जो है वो मिसाइल लगे। टुडे वाज द लार्जेस्ट अटैक बाय रशिया सिंस एवर। मतलब जब से ये जंग छिड़ी, मतलब 24 फरवरी से लेकर आज तक, ये जो रशिया का सबसे बड़ा हमला था। 800 ड्रोन्स और डजन्स मिसाइल्स। कीव इज लाइक मतलब जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अभी 800 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, और 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल जो है वो भी दागे गए। और फिर फर्स्ट पोस्ट ने लिखा रशिया लॉन्च्ड व्हाट यूक्रेन कॉल्ड द लार्जेस्ट एवर ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेन, विद कीव क्लेमिंग मोर देन 800 ड्रोन्स वर फायर्ड इन अ सिंगल बैराज। मतलब एक सिंगल बैराज, एक साथ वहां पर हमला किया गया, एक साथ ये जो मिसाइल दागे गए। और ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटेजी है जो कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ी थी, तो इस दौरान ईरान की जानिब से यही स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई थी, और तकरीबन 400-400, 500-500 जो रॉकेट्स के साथ, मिसाइलों के साथ, मतलब 3 से 4 बीच में बड़े मिसाइल जो है वो एडजस्ट करके दाग देना, ताकि बाकियों को एंगेज करते हुए जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको वहां पर एंगेज करे, और आगे जाकर ये डायरेक्टली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह से इसराइल के पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, और इसके अलावा एरो है, और थॉट एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जहां पर कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन जब आप इतनी बड़ी तादाद में बैराज छोड़ते हैं तो आगे से उनको आप पजल कर देते हैं, उनको उस पूरे के पूरे सिस्टम को आप कैप्चर करते हैं, ताकि ये हालात की नज़ाकत को देखते हुए मंजरनामे को बदल दे, और वहां पर उनको एंगेज करते हुए अपने टारगेट के ऊपर हम जो हमने अचीवमेंट हासिल करनी है वो अचीव कर सकें। अभी जिस तरह से आप देखें कि ये बाकायदा तौर पर क्लैश रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया, रशिया लॉन्च्ड अ मेजर ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक ऑन कीव causing a fire at Ukraine's cabinet of a ministers building। मतलब जो मिनिस्टर्स की बिल्डिंग है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, और वहां पर आग जो है वो लग गई। द अटैक हिट रेजिडेंशियल एरियाज एंड मल्टीपल रीजन्स अक्रॉस यूक्रेन। और यूक्रेन के पूरे यूक्रेन के अंदर जो रीजन है, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, उनका रेजिडेंशियल एरिया को निशाना बनाया गया। अबाउट 1000 ड्रोन्स अटैक्ड यूक्रेन ओवरनाइट विच मे बी अ रिकॉर्ड। मतलब अभी तक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 1000 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूक्रेन है उसने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया, उसने लिखा कि सितंबर को कीव पर रूस के हमले के दौरान पहली बार यूक्रेन की जो हुकूमत है, वज़रा की काबीना है, उसकी इमारत को निशाना बनाया गया है, जिसकी छत और ऊपरी मंजिलें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। और इस रात से यूक्रेन के दारुल हुकूमत का आसमान धमाकों से, धुएं से ढका हुआ है, और दहशत गर्दी के नताइज को ख़त्म करने के लिए काम जारी है। यह रूस की तरफ से जंग को तूल देने के लिए एक दानिस्ता कदम है और एक शौरी जुर्म है, और अमन की कोशिशों का मजाक उड़ाना है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। पाबंदियों की सूरत में वाज़ेह और सख्त रद्दअमल होना चाहिए। अल्फाज ने रूसी ड्रोन्स और मिसाइलों को कभी नहीं रोका है।
یہ باقاعدہ طور پر میں نے یوں کہہ لیں کہ اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جو ایک پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ تھی، جس کے بعد یوں کہہ لیں کہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. حالات کا جو ایک ورسٹ کنڈیشن اب اختیار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جرمنی، فرانس وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر فال آف یوکرین ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکے گا، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ مہیا کر رہے ہیں. اور روس جو ہے وہ یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی اس کے ساتھ ملوث ہے اس کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، اور اگر یوکرین جو ہے وہ اس کا معاملہ خراب ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی حکومت گر جاتی ہے یا وہ فتح ہو جاتا ہے، تو آگے جو یورپ ہے وہ نشانے پہ ہوگا. اسی وجہ سے فرانس اور جو جرمنی ہے ان کی جانب سے باقاعدہ امریکہ کو جو نوٹس جاری کیا گیا اور بتایا گیا کہ اب ان کی فوجیں ہائی الرٹ ہیں، ان کو وہ ایک جنگ کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی فوجیں ہائی الرٹ کر دی ہیں، اسپتال ہائی الرٹ کر دی ہیں، اور اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہاں پر امریکہ جو ہے وہ بھی اپنے اسلحہ بیچنے کے حوالے سے اس نے ٹرمپ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا، اور یہ آنے والے دنوں میں پورے کے پورے سینیریو کو بہت تیزی کے ساتھ بدلنے جا رہا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایک نئی لڑائی، ایک خطرناک قسم کا منظرنامہ دوبارہ سے عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آنے جا رہا ہے. کیونکہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہتا تو پوری دنیا ایک خوفناک مناظر پیش کرے گی. کیونکہ آپ دیکھیں ایک طرف جو یوکرین رشیا وار ٹریگر ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ جو اسرائیل اور فلسطین، پھر امریکہ اور ایران کو انگیج کرنے کی کوششیں، پھر یوکرین اور دوسری جانب تائیوان اور جو چائنا ہے ان کا آپس میں ٹاکرا، یہ ایک ساتھ سے چیزوں کو ماحول میں لایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، تاکہ وہ جو اسرائیل ہے اس کے جو مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنا ہے، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، تاکہ کسی طریقے سے اس انگیجمنٹ کے اندر لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کی جائے اور اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں، جو کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر پورے دنیا کے اندر ایک یوں کہہ لیں کہ خطرناک نتائج کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.